नमस्कार साथियों। मेरा नाम अमित भट्ट है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। उत्तराखंड बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में मैं पंजीकृत अधिवक्ता के तौर पर 2015 से विधिवत रूप से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का जो विषय था वो था हिंदी भाषा का न्यायालयों में व्यावहारिक रूप से स्वीकार होना। साथियों, मेरा मानना है कि न्यायालयों में कार्य हिंदी में ही होने चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण मैं ये समझता हूँ कि जो वादकारी हैं आज भी हमारे देश में अधिकांश जो हैं वो व्यावहारिकता में और कुशलता में हिंदी में ही समझने के स्तर पे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि न्याय वादकारियों के हित से ही जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे आज भी हम राष्ट्रीय भाषा को लेके काफ़ी चर्चा करते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, जबकि हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 अनुच्छेद में जो दर्ज है वो राजभाषा के तौर पे है, ना कि राष्ट्रीय भाषा के तौर पे। 14 सितंबर 1949 को काफ़ी लंबी चर्चा के बाद इसे राजभाषा के तौर पर स्वीकृति दी गई, जिसकी विधिवत रूप से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। साथियों, मेरा मानना है कि अगर न्यायालय को ये लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है कि वो अन्य भाषा में आदेश पारित कर रही है, आदेश दे रही है, तो वो द्विभाषी में भी कर सकती है, जहाँ लगता है कि हिंदी भाषा व्यावहारिकता में हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। और उसको देखते हुए आप ये देखेंगे कि आप अन्य देशों से उसको कंपेयर करें तुलनात्मक रूप से। जैसे किसी भी देश की भाषा बहुत महत्वपूर्ण है उसके देश के विकास के लिए। आप किसी भी देश को देख लीजिए, जर्मनी हो, जर्मन लैंग्वेज, रशिया हो, रशियन वहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। और इसी तरह आप इटली देख लो, वहाँ की भाषा इटालियन है। और हमारे निकटवर्ती पड़ोसी देश चाइना, जो कि वहाँ की राष्ट्रीय भाषा चाइनीज़ है। आप ये देखेंगे कि किसी भी देश में राष्ट्रभाषा का होना उसके विकास में कितनी भागीदारी रखता है। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि न्यायालयों में कार्य आम जन की व्यावहारिकता को देखते हुए, उसकी समझ की प्रतिशत को ज़्यादा देखते हुए हिंदी में ही होना चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मेरा अपना तर्क है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।